हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल की एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। उसको समझेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं क्या कह रहे हैं और फिर इसका प्रूफ देखने वाले हैं। राइट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, लेट्स सपोज मेरे पास इसका नाम है ए बी सी, और इनके मिड पॉइंट्स लेता हूँ मैं किन्हीं दो साइड्स की। इस साइड का मिड पॉइंट मैंने मान लिया ए बी का डी, और ए सी का मिड पॉइंट लेट सपोज मैंने ले लिया ई। राइट, सो ये जो मैंने मिड पॉइंट्स लिए हैं ए बी और ए सी के, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, लाइन सेगमेंट बनाता हूँ लाइक दिस, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट बना है ये थर्ड साइड के पैरेलल हुआ। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, right? So what I have to prove is that DE is parallel to BC. मुझे प्रूफ करना है कि DE क्या है, BC के पैरेलल है। राइट, गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि ABC ट्राइंगल में D एंड E आर मिड पॉइंट्स। D और E क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। किस किस के? D मिड पॉइंट है आपका AB का, और ई मिड पॉइंट है ए सी का रेस्पेक्टिवली। राइट, सो ये मेरे पास गिवन आ गया, ये ट्रू प्रूफ आ गया। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो क्या कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर दूँ जी। राइट, अब देखो मेरे को कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। मेरे को एक लाइन बनानी है सी पॉइंट से, और ऐसी लाइन बनानी है जो ए बी के पैरेलल हो। ओके, सो इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन है जो याद रखनी है। वो ये है कि हम एक लाइन बना रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। कहाँ से बना रहे हैं, वो किसके पैरेलल बना रहे हैं, ए बी के पैरेलल बना रहे हैं। पैरेलल टू ए बी फ्रॉम पॉइंट सी। किस पॉइंट से बन रही है वो लाइन? सी पॉइंट से बन रही है। ठीक, और मैं इस डी से ई तक की जो लाइन सेगमेंट थी इसको एक्सटेंड करूंगा यहाँ तक, ताकि ये इस ट्राइंगल इस लाइन को मीट कर जाए। लेट सपोज एफ पॉइंट पर मीट कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने डीई को एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड डीई पॉइंट एफ। किस पॉइंट तक? एफ पॉइंट तक, जो कि किस लाइन पर लाई कर रहा है? उस लाइन पर लाई कर रहा है जो मैंने कंस्ट्रक्ट की है ए बी के पैरेलल। राइट, सो ये मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। कंस्ट्रक्शन सिंपल है, क्या है, सी पॉइंट से एंड पॉइंट से एक लाइन बनानी है जो कि ए बी के पैरेलल है, और उस लाइन को मीट कराना है डीई को एक्सटेंड कराकर। राइट, सो मेरे पास यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में कैसे करना है। प्रूफ ध्यान से देखिएगा, मुझे इसमें दो ट्राइंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। एक ट्राइंगल का नाम है ए डी ई, ए डी ई, राइट, और एक का नाम है सी एफ ई, ट्राइंगल सी एफ ई। क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, ए डी ई और सी एफ ई को? देखते हैं। ये एंगल तो मुझे पता है इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर मैं इसको एंगल वन और इसको एंगल टू नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। राइट, एक और मुझे पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका रीजन? मैं यहाँ पर 3 और 4 इसका नाम ले देता हूँ। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन सोचा आपने? राइट, इसका रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी और सी एफ वाली जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। रीजन जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत होती है। दो तो मेरे पास एंगल आ गए, तीसरी चीज देखते हैं क्या मेरे पास ए ई और ई सी इक्वल होंगे। ए ई सी के इक्वल होगा? अगर हाँ तो क्यों? ये होगा, इसलिए होगा क्योंकि ई जो है मेरे पास वो मिड पॉइंट है।
मुझे गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। सो मेरे पास तीनों चीजें आ गई हैं। तीनों चीजें आने की वजह से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बच्चों, अब देखो ध्यान से बताना है इसमें सोच के, दो एंगल हैं और एक साइड है। एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ADECFE कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल्स के बीच वाली साइड आ रही है तो इसलिए इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, राइट। सो ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास क्या आ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इससे मुझे दो रिजल्ट मिलते हैं जो मुझे ध्यान में रखने हैं, और इन दोनों रिजल्ट को मैं आगे यूज भी करूंगा, राइट। वो कौन से दो रिजल्ट्स हैं देख लेते हैं, ध्यान देते हैं। पहली चीज तो मुझे जो मिलती है वो ये मिलती है कि ADCF के इक्वल होगा, ADCF के इक्वल होगा बाय CPCT, राइट। और साथ ही साथ मुझे ये भी मिलता है कि जो आपके पास DE है वो किसके इक्वल होगा, FE के इक्वल होगा। DE वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, FE के इक्वल होगा, DE इक्वल्स टू FE। तो मुझे ये दोनों रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, बाय CPCT, ये भी और ये भी। दोनों रिजल्ट का मैं अलग अलग तरीके से यूज करने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं इसलिए बीच में लाइन भी डाल, ओके। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसका यूज कर रहा हूँ, AD इक्वल्स टू CF। AD मेरे पास CF के इक्वल है, और AD मेरे पास किसके भी इक्वल है, BD के इक्वल है। AD BD के इक्वल कैसे है, सोचो जरा। AD BD के इक्वल इसलिए है क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। AD इक्वल्स टू BD बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। हमें गिवन है ना D मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो AD किसके इक्वल होगा, DB के। लेकिन AD हमने किसके इक्वल दिखा दिया था, CF के। तो भाई BD भी तो CF के इक्वल है ना। देखो दोबारा ध्यान से, AD BD के इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट है, लेकिन हमने AD किसके इक्वल दिखाया, CF के। तो BD और CF भी तो आपस में इक्वल होंगे, ये चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, मेरी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ होने वाली है। सिंपल अब मेरे पास बचा है, मुझे पता चल गया है कि BD CF के इक्वल है, अभी प्रूफ किया, और BD CF के पैरेलल भी बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया ही था उसको पैरेलल। ये जो हमने लाइन बनाई थी CF वाली, क्या ये AB के पैरेलल थी। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके पार्ट्स के भी पैरेलल होंगी। तो अगर ये CF वाली लाइन AB के पैरेलल थी तो BD के पैरेलल भी होगी ही होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फिगर DFCB, DFCB, इसमें अपोजिट साइड्स ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आ जाती हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम, राइट। तो DFCB इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर DFCB क्या बन गया मेरे पास, एक पैरेललोग्राम बन गया है, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है तो DF भी तो BC के पैरेलल होगा, राइट, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो DF यानी कि ये वाली लाइन, पूरी लाइन BC के पैरेलल होगी, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो DE जो कि DF का ही पार्ट है वो भी तो BC के पैरेलल होगा ही होगा, यस और नो, राइट। सो यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, मुझे प्रूफ करना था कि जो DE है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, वो थर्ड साइड यानी कि BC के पैरेलल है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दी, राइट। अभी इस थ्योरम में एक और ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है जिसको हम देख लेते हैं साथ के साथ। वो ये है कि DE और EF आपस में इक्वल है। अच्छा अब देखो, इधर ध्यान से देखना इस चीज को।
DFC भी एक पैरेललोग्राम है, DFC भी इज पैरेललोग्राम, अभी हमने प्रूव किया था इस चीज को। अगर ये पैरेललोग्राम है तो DF BC के इक्वल भी होगा, हाँ या ना, DF BC के इक्वल भी होगा, राइट। अब मैं DF को क्या ट्वाइस ऑफ DE लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ DE, क्योंकि मेरे पास DE और EF इक्वल है, ये है मेरे पास बाय CPCT, DE और EF इक्वल है, तो क्या मैं को इस पूरे को इसका ट्वाइस लिख सकता हूँ, इसका डबल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर DF की जगह क्या करूंगा, पुट कर दूंगा ट्वाइस ऑफ DE, ट्वाइस ऑफ D, राइट। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। मेरे पास एक और ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल गई है, DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो मेरे पास दोनों ऑब्जर्वेशन आ गई हैं, DE पैरेलल भी है BC के और DE हाफ भी है BC के, राइट। सो ये थ्योरम मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कन्वर्स के प्रूफ के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।